नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए। अब क्योंकि दिवाली टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, इस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं। कमेंट करिए दैट आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम एवरी गुड थिंग, आई क्लेम माय पार्टनर, आई क्लेम द रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही कनेक्शन बैठेगा। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हो या सिंगलहुड से बाहर निकलने वाले हो। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, एक दूसरे की याद में थोड़ा सा दूर हैं, वापस बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लव रीडिंग होने वाली है 21 से 31 अक्टूबर के लिए। ऑस्पिशियस टाइम है, इकट्ठा करिए जितनी भी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 अक्टूबर, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एक्वेरियस के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो उनको पता होने चाहिए उनके पार्टनर को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर। एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जीज हैं उनके रिलेशनशिप की, उनके मैरिज की, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या चीज़ दिमाग में चल रही है एक्वेरियस के, उनके पार्टनर के, उनकी मैरिज के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस 21 टू 31 अक्टूबर। ओके, एक्वेरियस देखिए, ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो कि रिलेशनशिप में है या मैरिज में है, बेसिकली कपल्स के लिए। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो वहां पे आते हैं हम। देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आई फील आप काफी टाइम से आप काफी पैशनेट हो इस रिलेशनशिप को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस मैरिज को लेकर, बट इसको और अच्छा बनाने की या नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने की, पेरेंट्स के मानने की, बट मुझे काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एंड जो भी चीज आप सोच रहे थे ना कि ये चीज करनी चाहिए, अब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहिए, इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, आई फील इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप और आपके पार्टनर अब जिस भी चीज को लेकर पैशनेट हो, एक दूसरे को लेकर या काम या बिजनेस, उसमें आगे बढ़ जाइए। अब बता दीजिए पेरेंट्स को, कर लीजिए शादी, ऑफिशियल कर दीजिए, वट एवर इट इज, टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, देखिए कि आप बताओ या आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाओ या इसको और बेटर करो, बट इम्पेशेंट होके ये मत करिएगा कि आपको न्यूज मिले उस अपॉर्चुनिटी की और आपको लगे कि हाँ पेरेंट्स शायद मान जाएं, चीजें ठीक हो जाएं, एंड उस रेस्टलेसनेस में या इम्पेशेंस में आप कोई ऐसी चीज कर दो जिससे पेरेंट्स आपके और अगेंस्ट हो जाएं। या अगर आपकी मैरिज भी है तो भी कोई चीज आपको मिलने वाली है, कोई चीज होने वाली है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप रेस्टलेस होके जो काम कर रहे हो उसको आधा अधूरा बीच में छोड़ के कुछ नई चीज की तरफ, वो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसकी तरफ भागो। बहुत गलत इंप्रेशन होगा, मैरिज भी खराब होगी, चीजें भी खराब होंगी, पेरेंट्स के साथ भी चीजें खराब होंगी। सो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इंथुजियास्टिक आप ज्यादा हो जाओगे और इम्पेशेंट हो जाओगे उसकी वजह से, जिसकी वजह से कुछ करते करते बीच में छोड़ के आगे बढ़ जाओगे और उससे काफी नुकसान हो सकता है। ऑल्सो आपकी मैरिज या रिलेशनशिप में ना, यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस ईगो दैट यू हैव। ईगो आपको क्या कर रही है कि आपको फंसा के रखी हुई है एक जगह, जहां पे आपकी ईगो आपको बोल रही है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है,
किसी और की गलती है, आपके पार्टनर की गलती है, आपके पेरेंट्स की गलती है, आपके भाई बहन की गलती है। सो आप इस इल्यूजन में हो दैट यू आर ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ योर ईगो, क्योंकि आपकी ईगो ने आपको फंसा के रखा है। बट यू कैन इजिली स्टेप आउट ऑफ इट, यू कैन ब्रेक दैट ट्रैप और इंट्रैपमेंट जो भी है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। आपकी ईगो इतनी बड़ी नहीं है, यू जस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपकी सिचुएशन है अभी इस टाइम पे रिलेशनशिप में या मैरिज में, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक अकाउंटेबिलिटी, बोलो सॉरी एंड खत्म करो चीज को। बिकॉज ज्यादा टाइम तक अगर वो ईगो वाले स्टेज में रहोगे ना, फिर चीजें वापस नहीं हो पाएंगी, ठीक नहीं हो पाएंगी। अभी इस तरीके से चॉइसेस करो ताकि आपका हैप्पीनेस का पाथ आप पकड़ो, ना कि बिल्कुल और ही अलग होने का या सेपरेशन का या डिवोर्स का, वो वाला पाथ मत पकड़ो। टाइम रहते ईगो को खत्म कर दो। स्टॉप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स एक्वेरियस। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपने जो एंटिसिपेट करा था, जो सोचा था ऐसे रिलेशनशिप होगा, ऐसी मैरिज होगी, ये होगा, वो नहीं हो रहा है। थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट दैट वे। तो उस वजह से आपका थोड़ा अपनी गलती लग रही है कि अरे मैंने ये क्या एज्यूम करके रखा था, मेरी गलती है। थोड़ा लेट गो करो, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अपने कोई चीज मिली तो ठीक है, अगर कोई चीज नहीं मिली तो उसमें हिडन ब्लेसिंग्स ढूंढो कि क्या अच्छा हुआ, कोई चीज नहीं मिलने की वजह से क्या अच्छा हुआ, वो हिडन ब्लेसिंग्स ढूंढ के आगे बढ़ो। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट को लेट गो करना आपके लिए बहुत जरूरी है एक्वेरियस। जितना आप पास्ट को पकड़ के बैठे रहोगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज वहीं पे ही फंसी रहेगी, उसी एक जगह पे ही रुकी रहेगी सालों साल। तो वो ईगो है या सैडनेस है, वॉट एवर इट इज, लेट गो करो, हील करो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं अगर कोई, तो वो भी हील करो। और अगर कोई भी बहस हुई भी है, लेट से, उस बहस का निष्कर्ष क्या निकला, क्या चीज आपको पता लगी, वो उसको हिडन ब्लेसिंग की तरह ट्रीट करो। काफी सेंसिटिव सिचुएशन हुई हुई है, काफी मूडी सिचुएशन हुई हुई है रिलेशनशिप मैरिज को लेकर। आपको मैसेजेस सुनने में आएंगे, मिलेंगे, कोई लेटर मैसेज कुछ आपकी तरफ आपको रिसीव होगा। रोमांटिक चीजें मुझे होती हुई दिख रही हैं। अगर आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करना बंद कर दो तो सोशल इनविटेशन आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, प्लीज अटेंड करिएगा अपने पार्टनर के साथ। डोंट बी लाइक कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, ठीक है। थोड़ा हील करिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, उसको और मत बढ़ाइए, बढ़ावा मत दीजिए। जितना ईगो में रहेंगे उतना ही और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। देखिए एक्वेरियस, अगर आप सिंगल हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो ये नहीं होना चाहिए कि सिंगलहुड से बाहर निकलना है, कोई पार्टनर चाहिए तो आप किसी को भी अपनी लाइफ में ले लो। वो वॉइड फिल करने के लिए किसी और के साथ प्यार में पड़ना इज नॉट द राइट वे। वॉइड फिल होता है हील करके, इनर फुलफिलमेंट को सीख करके। जस्ट बिकॉज यू थिंक के किसी और के प्यार से आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, नो। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो वो मत करिएगा। थोड़ा ध्यान से रिलेशनशिप में एंटर करिए, ठीक है। रोमांस दिख रहा है, रोमांटिक सरप्राइजेस दिख रहे हैं, बी ओपन टू देम। ज्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट एक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट रहना अच्छी बात है। हाइपर इंडिपेंडेंट इज अ रिस्पॉन्स टू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, कि कोई मेरी हेल्प करने के लिए है नहीं तो मैं खुद ही कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। सो रोमांस दिख रहा है। जहां पे कोई आपको रोमांटिकली सरप्राइज दे रहा है, रोमांटिक सरप्राइजेस दे रहा है, तो उनको ओपन रहिएगा रिसीव करने के लिए। पैशन मुझे काफी दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी, पैशनेट रिलेशनशिप,
मुझे काफी यहाँ पे उभर के चीज आ रही है। फिजिकल इंटीमेसी से हो सकता है आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, मे बी वन नाइट स्टैंड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आगे जाके काफी पैशनेट हो जाएगा ये रिलेशनशिप, काफी पैम्परिंग होगी एक दूसरे को, काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा ये इंसान आपको, एंड गिफ्ट्स भी बहुत देगा और अंडरस्टैंड भी बहुत अच्छे से करेगा। लव इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू एक्वेरियस। आपकी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी इतना रेडिएट करते हो आप, कैरिज्मा, चार्म, पॉजिटिव वाइब्स के इंसान अपने आप खुद ब खुद खिंचा चला आएगा आपकी तरफ, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज दूसरा इंसान आ रहा है, अगर आप अकेला फील कर रहे हो थोड़ा टाइम लो, डोंट रश इनटू अ रिलेशनशिप, फर्स्ट गेट टू नो ईच अदर, उसके बाद आगे बढ़िएगा। Aquarius की no contact situation with their partner 21st to 31st October. Aquarius की no contact situation 21st to 31st October. Aquarius की no contact situation के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं 21st October to 31st October. Aquarius की एनर्जीज गाइडेंस के लिए क्या, नो कॉन्टैक्ट के लिए क्या गाइडेंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं 21st to 31st October. देखिए एक्वेरियस, इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है आपकी, बट आई फील आपके साथ ना एडिक्शन बहुत था इनका, प्यार से ज्यादा एडिक्शन था 11-11 कि ये आपसे दूर जाना भी चाहते थे और नहीं भी जाना चाहते थे, जाना चाहते थे बट जाना पॉसिबल नहीं होता था इनके लिए। तो आई फील एक नशा सा मुझे दिख रहा है, विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आप एक नशा सॉर्ट ऑफ लगते थे कि चाहिए मुझे ये इंसान साथ में, बट इतना कोई बहुत अंदर से कनेक्शन नहीं था। मे बी ये आपके साथ इसलिए थे क्योंकि ये अकेला फील करते थे, ये अपना वॉइड फिल करने की कोशिश करते थे, बट अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद दे आर रियली ग्रेटफुल फॉर वट एवर दे हैव लर्न्ड, चाहे स्पिरिचुअली कुछ उन्होंने आपसे सीखा या अदरवाइज अपनी लाइफ कैसे मैनेज करनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, किस पार्टनर को कैसे ट्रीट करना है, उसका कितना ध्यान रखना है, मे बी वो उन्होंने आपसे सीखा, बट वट एवर दे हैव लर्न्ड दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड दे वॉन्ट टू टेल यू हाउ दे फील। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं, बट दे स्टिल विश कि इन्होंने जिस तरीके से चीजें एंड करी, जिस तरीके से फुल स्टॉप लगाया, लास्ट में इन्होंने जो बोला, अच्छा या बुरा, मोस्टली बुरा, वो इनको नहीं बोलना चाहिए था एंड दे विश दे को टेक बैक देयर वर्ड्स, बट जो चीज बोल दी इट कैन नॉट बी अनडन, वो वापस तो नहीं ली जा सकती, बट दे रियली वांट टू टेल यू हाउ दे फील। अभी उनकी जो पर्सनल लाइफ में जो उनकी ग्रोथ चल रही है वो कैसी चल रही है, वो क्या आगे अपने ऊपर किस चीज पे वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सो वो अपनी मन की फीलिंग जो है ना वो आपके संग शेयर करना चाहते हैं, बट आपको हर्ट करा वो भी वापस लेना चाहते हैं, आप एक एडिक्शन सॉर्ट ऑफ थे बट वो वापस तो नहीं आना चाहते आपके पास, ये तो मुझे समझ आ रहा है। रेमेडीज की बात करें, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, amethyst crystal to let go of your ego and the negative thinking, negative energies, anything, aura cleansing to let go of your past, बहुत जरूरी है। जो लोग, और क्रिस्टल जो होगा वो रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, जो कि आपके नाम और आपकी सिचुएशन के हिसाब से एक स्पेशल इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी, स्पेसिफिक होगी, और वो रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी क्रिस्टल में, वो और ऑरा क्लेंजिंग यहाँ बहुत जरूरी है। जो लोग सिंगल हैं, आई फील यहाँ पे स्विच वर्ड्स दो जरूरी हैं, ताकि एक तो इनर फुलफिलमेंट के लिए एक स्विच वर्ड होगा और दूसरा टू मैनिफेस्ट अ रोमांटिक पार्टनर। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, आपको कॉन्टैक्ट खत्म करना है या नहीं खत्म करना है। अगर आपको कॉन्टैक्ट खत्म करना है तो दो स्विच वर्ड्स होंगे कि कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, हम लोग वापस आ जाएं,
एंड दूसरा स्विच वर्ड कि जो दिक्कतें पहले थी अब वो ना एग्जिस्ट करती हों। सो 2 स्विच वर्ड इस केस में हो गए। अगर आपको कॉन्टैक्ट वापस नहीं करना है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में ही रहना है लाइफ लॉन्ग, लाइक यू डोंट वांट टू गेट बैक विद दिस पर्सन, देन ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग, बिल्कुल फुल एंड फाइनल कट कॉर्ड्स। एनर्जेटिकली भी अगर आप लोग कनेक्टेड हैं तो उसको भी बिल्कुल खत्म कर दीजिए जड़ से, ठीक है। अब देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, कई लोग फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर जानने की तरफ थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, बट जब फ्यूचर पता लग जाता है उसके बाद इक्वली इंपॉर्टेंट है रेमेडीज करना, उपाय करना। पंडित जी से भी अगर आप पूछेंगे कि अच्छा कन्या मांगलिक है, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा बीमार बहुत पड़ते हैं, हॉस्पिटल के बड़े चक्कर लगते हैं, या यहाँ पे भी अगर हेल्थ बताई जा रही है, रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन या कोई इंसान आके फायदा उठाएगा, ये सब बताया जा रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी बताया जाता है पंडित के थ्रू भी एंड मेरे थ्रू भी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि अच्छी चीजें सच हो और बुरी चीजें टलें ना हो, तो रेमेडीज और उपाय करना जरूरी है। अब आप उसमें ये बोलो दैट आई डोंट वांट टू शेल आउट मनी, मुझे पैसा नहीं लगाना है इस चीज में, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर विश। बिकॉज जब इंसान बीमार पड़ता है, बीमारी को अवॉइड करने के लिए उपाय होते हैं जिसमें पैसा लगता है, और फिर जब बीमार पड़ता है तब भी पैसा ही निकलता है जेब से। सो अब वो आपकी चीज है कि आपको कहाँ पे अपने ऊपर पैसा लगाना है, बीमारी पे या बीमारी को अवॉइड करने में, या कोई भी ऊपर नीचे चीजें हैं। रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बताना मेरा फर्ज है, करना आपका। यहाँ पे खत्म होती है हमारी लव रीडिंग 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करनी है वीडियो, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। लॉट ऑफ पीपल वॉच माई रीडिंग्स बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड दे आर रेगुलर व्यूअर्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज, मुझे बताइए क्या कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा, थोड़ा सा एंगेज करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। मैं हर कमेंट देखती हूँ, हर कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट आई गो थ्रू, और मुझे इतना अच्छा लगता है, वो मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए मोटिवेट करता है। सो कीप शोइंग मी लव, कीप शावरिंग लव ऑन मी। आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं उतनी ही और अच्छा फील करूंगी और लव्ड फील करूंगी, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।